आज की हमारी कहानी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटे एक खौफनाक घटना की है। दरअसल में उस ट्रक ड्राइवर के साथ उस रात एक वीरान रास्ते पर इतनी दर्दनाक खौफनाक घटना घटी जिसे सुन आपका दिल दहल जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी पसंदीदा हॉरर स्टोरी मैं अक्सर लाती रहती हूँ। उस ट्रक ड्राइवर का नाम ब्रिजेश हुआ करता था। उस वक्त वो इंसान इतना ज़्यादा लापरवाह हुआ करता था जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उस एक घटना ने उस रात उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद उसकी जो लापरवाही थी वो कहीं छूमंतर हो गई। दरअसल में ब्रिजेश उस रात अपने एक सहायक के साथ ट्रक में सामान लोड करवाता है और यहाँ पर जो उसका सहायक था उसने कहा, भाई आज जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं मैंने सुना है वहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। ब्रिजेश ने कहा, ओ भाई आत्माएं कुछ नहीं होता है, और तू देख आज जब मैं उस रास्ते से गुजरूंगा तेरे को मैं कैसे अच्छे से वहाँ से लेकर निकलता हूँ। उसके सहायक ने कहा, भाई हम अपने साथ हनुमान चालीसा रख लेते हैं, मैंने सुना है हनुमान चालीसा बड़े से बड़े भूत को भगा देती है। तो ब्रिजेश ने कहा, अरे यार अच्छा चल ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिजेश था वो उसका जो सहायक था उसे एक हनुमान चालीसा देता है। तो ब्रिजेश भी जो था अपनी जेब में जैसे ही उस हनुमान चालीसा को रखने लगता है तो बस उसको ऐसे ही रख लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं रास्ते पर ही गिर जाती है और वो दोनों ट्रक में बैठकर जो था वहाँ से चल पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तभी एकदम से ही वो जो रास्ता था जिसे उसका सहायक भूतिया कह रहा था वो रास्ता पड़ता है। तो यहाँ पर उस रास्ते को देखकर उसको एकदम से कपकपी सी चढ़ जाती है। तो भाई ब्रिजेश ने कहा, क्या हुआ, तू एकदम से ऐसे घबरा सा गया, क्या बात है? तो सहायक ने कहा, भाई ये वही रास्ता है, मैं एक बार पहले भी यहाँ से गुज़रा था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, बेहद खौफनाक रात थी। उस रात भगवान ने हमें बचा लिया। आपने हनुमान चालीसा तो रखी है ना? तो ब्रिजेश ने कहा, अरे भाई तेरे सामने तो जेब में रखी थी, तू इतना डर क्यों रहा है? तो जो सहायक था उसने कहा कि भाई वो हनुमान चालीसा मुझे दे दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, उसको साथ रखूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ब्रिजेश जो था अपनी जेब में जैसे ही हाथ डालता है तो उसे तो हनुमान चालीसा नहीं मिलती, क्योंकि वो तो वहीं रास्ते पर गिर पड़ी थी। तो इसके बाद जो था वो एकदम से ही जब जेब में हाथ डालता है उसे नहीं मिलती, तो अपने सहायक को बताता है कि भाई देखो वो तो मेरी जेब में नहीं है। तो सहायक जो था वो गुस्से से बोलता है, अरे मैंने तो आपको ही दी थी, फिर कहाँ गिर गई? ब्रिजेश कहता है कि भाई गिर गई तो गिर गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और तू तो खामोखा डर रहा है, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तभी अचानक से ही उनके ट्रक में एक ज़ोरदार झटका लगता है, वो चलते चलते रुक जाता है। तो यहाँ पर जो सहायक था वो तो भाई घबरा गया कि भूतों ने जो है अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ब्रिजेश ट्रक को जाकर चेक करने लगा, तो ये जो सहायक था ये भी घबरा कर ब्रिजेश के पीछे पीछे जाता है। तो तभी ये दोनों देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत खांसते हुए सामने की ओर से आ रही थी। वो धीरे धीरे चलते चलते इनके पास पहुंचती है और कहने लगी, क्या तुम मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हो बेटा? तो ब्रिजेश ने कहा, अरे माँ जी हमारा तो खुद का ट्रक ख़राब है, हम क्या किसी को लिफ्ट देंगे? उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ है। तो ये दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे, भैया बुढ़िया के पास क्या हो सकता है? फिर एकदम से ही वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास एक गंदी सी पोटली थी जिसको वो हाथ में लिए खड़ी थी। वो उसमें जैसे हाथ डालती है कुछ निकालती है और जैसे ही उस चीज़ को ट्रक पर लगाती है तो एकदम से ट्रक चलने लगता है। ये दोनों हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और इन दोनों की ओर देखने लगती है। अचानक से ही उस बूढ़ी औरत का रूप एकदम से भयानक सा हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों से उन दोनों का गला पकड़ लेती है और अचानक से ही जो सहायक था उसका गला ज़ोर से दबाती है और वो बेचारा वहीं मौत के घाट उतर जाता है। ब्रिजेश ये सब देखकर एकदम से दहल सा जाता है। वो उस बूढ़ी औरत को धक्का देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसके अंदर बहुत ताकत थी, वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। ब्रिजेश के लिए ये सब बेहद डराने वाला और हैरान करने वाला दृश्य था। एक बूढ़ी औरत के अंदर ऐसी ताकत कहाँ से आ सकती है? फिर इसके बाद उसे अपने सहायक की बात याद आई कि भाई ये तो कोई भूत प्रेत ही हो सकता है। तब उसने जो है भगवान का नाम लिया। उसे कुछ परसेंट जो था हनुमान चालीसा आती थी, तो वो वहाँ पर हनुमान चालीसा
गाने लगा। उसको सुनते ही वो बूढ़ी औरत अचानक से कहीं गायब हो गई, लेकिन उसके बाद जो था ब्रिजेश की जान बच गई।